तो 5 वर्षों के बाद पहली मर्तबा बाबर आजम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल नहीं है। लास्ट टाइम दिसंबर 2019 में बाबर आजम 13वें नंबर पर थे और उसके बाद टॉप 10 में कहीं ना कहीं रहे आईसीसी की रैंकिंग में, मगर अब वो 12वें नंबर पर आ चुके हैं। तो दिसंबर 1965 के बाद अब भी आप लोग को सुकून नहीं आ रहा। लोएस्ट रेटिंग 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 बाबर भी 10वें से बाहर हो गए। एक जमाने में मैंने ट्वीट कर दी, से बाहर हो गए। अच्छा, बॉलर्स में कोई टॉप 10 में नहीं है। मतलब यार आप लोग की रेटिंग की इन्फैचुएशन बढ़ी है। चलो टीम की रेटिंग तो समझ आती है, वो एक बेंचमार्क होती है, आप कितने गेम जीत रहे हो, कितने गेम हार रहे हो, इंडिविजुअल का क्या लेना देना। रैंकिंग का जो लॉलीपॉप था ना, उसे पाकिस्तानियों ने इतना चूसा इतना चूसा इतना चूसा कि वो खत्म ही हो गया है। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है ना, उसमें टॉप 10 में पाकिस्तानी ना बैटर और ना बॉलर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो टीम है वो टेस्ट की रैंकिंग में नंबर 6 से सीधा नंबर 8 पे चली गई है। तो रैंकिंग जो अपडेट हुई है, तो बाबर आजम कोई तकरीबन 4.25 साल के बाद अभी टॉप 10 में से तीनों फॉर्मेट में, वरना कहीं ना कहीं मौजूद ही रहते थे, तो अब नीचे गए हैं। तो ठीक है, टीम का सत्यानाश, बेड़ा गर्क, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और शर्मिंदगी वाले रिकॉर्ड बन रहे हैं। आंखें खोलने के लिए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो है ना, इस व्हाइट वॉश से बहुत ज्यादा सीखना चाहिए। नहीं सीखेंगे, जो सोशल मीडिया में लगे हुए लोग लगे रहे। अभी चैंपियंस कप होगा, कोई 50 करेगा, फिर सोशल मीडिया ओ। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से कुछ समय से परफॉर्मेंस करती आ रही है, वो यकीनन पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। क्योंकि आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर अगर बात करेंगे, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो, या फिर हाल ही की अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज, जो कि पाकिस्तान के घरेलू मैदान पे हुई थी। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करता था, लेकिन अब की बार कोई टीम पाकिस्तान को उसके घर के अंदर वो भी वाइट वॉश करके आई है। तो पाकिस्तान के पास कोई भी बहाना नहीं है। अगर दोस्तों असल बात देखी जाए तो वो ये है कि पाकिस्तान की अभी तक की हिस्ट्री के अंदर सबसे लोएस्ट रैंकिंग देखी जा रही है आईसीसी के द्वारा। जहां दोस्तों आईसीसी रैंकिंग में चाहे आप पाकिस्तान की बात कीजिए, या फिर पाकिस्तान के बॉलरों की, या फिर पाकिस्तान के बैट्समैनों की, जहां दोस्तों सारे के सारे बिल्कुल लो रैंकिंग पे नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो उनके बाबर आजम है, जो कि बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी अब टॉप 10 में नहीं रहे हैं टेस्ट रैंकिंग में। यकीनन ना ही उनका कोई भी बॉलर है टॉप 10 में, और पाकिस्तान की जो टॉप रैंकिंग में आता था कभी, वो भी अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो भी लोएस्ट रैंकिंग में है अपनी हिस्ट्री के अंदर। जी दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान के मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। 2019 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो टॉप 10 से निकले। वैसे मेरे से सच पूछें तो मैं आईसीसी रैंकिंग को कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता। उसकी बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल ये है कि T20 के अंदर आपको बुमराह टॉप 10 में नज़र नहीं आ रही हैं, जबकि वनडे में उनका 8वां नंबर है। और इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि बुमराह इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हैं, और वो आईसीसी रैंकिंग में नज़र नहीं आ रही हैं। चूंकि बाबर आजम लगातार 15 इनिंग्स में 50 रन भी नहीं कर पाया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, इसलिए वो टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं। अगर सेम हम आईसीसी बॉलिंग की बात करें तो अश्विन जो हैं वो नंबर 1 पर खड़े हैं, ये सबसे खास बात है। हेजलवुड नंबर 2 पर है, इंडिया के जसप्रीत बुमराह 3 पर हैं। वही मैंने आपको बोला कि जो वो सब मैचेस खेलते हैं वहाँ पे रैंकिंग का डिफरेंस ज़रूर आएगा, तो आपको नज़र भी आया। और अगर आप टॉप 10 बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं है। 11th में आकर पाकिस्तान का एक ही बॉलर शामिल है, वही शाहीन अफरीदी। यानी टॉप 10 के अंदर टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं है सिवाय शाहीन अफरीदी के, जो कि 11th नंबर के ऊपर आता है। और सेम व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंस में फिर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, वाह जी वाह। सकलैन ने बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया को और इंडिया के को कॉपी करेंगे, उनका जो सिस्टम है। तो पहले ये चीज गलत बोल दी कि अगर इंडिया का सिस्टम आपने कॉपी करना है तो भाई 4 डे पहले करा दो ना चैंपियंस कप का। अब कल से ABCD यही 4 नाम है ना दुलीप ट्रॉफी के, कल से ही शुरू है ना। तो वो तो 4 डे है, वो तो 50 ओवर्स नहीं है, वो तो T20 नहीं है। तो अंडर 19 कराएं 4 दिन की और अंडर 23 बनाएं तो बात बनेगी। बाबर आजम नंबर 1 पे हो, बाबर आजम 12वें में, बाबर आजम नंबर 1 ODI बैठा है, रेलेवेंसी है कोई?
कद्दू की कोई रेलेवेंसी नहीं है, किसी बात की कोई रेलेवेंसी नहीं है। जब चर्चा किया जाता है ना नंबर 1 होने पे, तो फिर ठीक है, जब टॉप 10 से बाहर होने पे भी चर्चा उतना ही होना चाहिए, बिकॉज दोनों चीजों को, एक को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो दूसरे को आपको बिल्कुल उस पर बात करनी चाहिए कि अगले को पता हो कि अगर तो पॉजिटिव होने की इंटेंट, पॉजिटिव रहने की आप सेलिब्रेशन देख सकते हैं, तो अगर चीजें नेगेटिव होंगी तो नहीं, उसका आप कौन सी सेलिब्रेशन की बात कर रही हो? जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पोस्टर निकालता है, नंबर 1 ओडीआई टीम, नंबर 1 टेस्ट टीम, दिस एंड दैट ना, केक भी कटता है मतलब केक तो इतने, ऐसा केक का बिजनेस ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी की अपनी की बेकरी है। मैं सोच रहा हूं इतने सालों से पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा टाइम था, नंबर 5-6 पे तो पाकिस्तान की टीम रहती थी। अब वो वक्त आ चुका है कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, जो टेस्ट में इतनी कोई बेहतरीन टीमें नहीं थी, वो भी हमसे आगे चली गई हैं और हम जो है नंबर 8 पे आ चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये जो मैंने स्टार्ट में बोला है ना कि रैंकिंग के लॉलीपॉप को इतना चूसा कि वो खत्म हो गया, ये मैंने बाबर आजम के लिए बोला है। आपको मालूम है पाकिस्तान हार रहा होता था, पाकिस्तान की टीम जलील हो रही होती थी, बाबर आजम 40-50 ठुक करके अपने बना के आउट हो जाता था। जब बाबर आजम को क्रिटिसाइज करे ना, तो कोई एक ऐसा तबका मौजूद है पाकिस्तान में जो बाबर आजम के फैंस जिनको बोला जाता है, वो जो है वो आके हमें गालियां दे रहे होते थे कि यार तुम लोग पागल लोग, कोई पता नहीं चरस पीते हो, क्या करते हो, कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का वाहिद अकेला बल्लेबाज है बाबर आजम, जो तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 5 तक जो है रैंकिंग जो आ रही है ना, उसके अंदर अंदर मौजूद है, यानी कि टॉप 5 में मौजूद है या टॉप 10 में मौजूद है। तो आप किस चक्कर में जनाब ऊपर बैठे हुए हैं टॉप 10 में? इतने अरसे से जो टॉप 10 में है, तो पाकिस्तान ने क्या कमाल कर लिया? क्या कौन सी बहुत सी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा दी हैं कि जो जनाब आप ऊपर टॉप ऑफ द लैडर, कहीं टॉप 5 में हैं, कभी टॉप 10 में हैं, इतने साल हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं, इतने महीने हो गए हैं, तो किस चक्कर में भाई? तो बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल सही हुआ। मैं तो कहता हूं ये कोई टॉप 50 में से भी निकले जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं, क्योंकि इतना गंदा दौर, इतना डार्क और घटिया टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी भी नहीं आया। ये तब आया है कि जब रिजवान खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, शाहीन खेल रहा है, जिनको अभी कितने कितने साल हो गए खेलते हुए। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग किस तरीके से पाकिस्तान की टीम की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास काफी अच्छा रहा है क्रिकेट के लिहाज से। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस को लेके, वो भी हर फील्ड के अंदर, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, यकीनन हर तरीके से पाकिस्तान की टीम नाकाम दिखाई दे रही है। चाहे वो कोचेस चेंज किए गए हो, चाहे वो पीसीबी के अध्यक्ष चेंज किए गए हो, या फिर क्रिकेट फॉर्मेट को लेके काफी खिलाड़ी चेंज किए गए हो, लेकिन कहीं भी सफलता हासिल नहीं हुई। अंत में जाके बांग्लादेश से अपने ही घर के अंदर टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश हो जाने का सदमा पाकिस्तान के मीडिया के दिल से नहीं निकल पा रहा है। और वहीं पर ही पाकिस्तान के लोगों को आईसीसी ने एक झटका और दिया है। टॉप 10 की रैंकिंग में टेस्ट में कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर, बैट्समैन नजर नहीं आ रहा है, और यहां तक कि बॉलर की टॉप 10 रैंकिंग में भी पाकिस्तान का कोई भी बॉलर नजर नहीं आ रहा है। और बात की जाए पाकिस्तान टीम की रैंकिंग की, तो वो अभी तक की हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट रैंकिंग पे दिखाई दे रही है, जिसको लेके पाकिस्तान का मीडिया बौखलाया हुआ है। इस तरीके से पाकिस्तान का आगे चल के क्या होगा, देखना ये दिलचस्प होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।